Hello learners, welcome to its basic. Today we will study about structure and function of cell. पिछली वीडियो में हमने सेल का डेफिनेशन पढ़ा था और सेल थियरी पढ़ा था। हमने जाना था कि सेल जो है हमारा वो बेसिक यूनिट है लाइफ का, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, सब सेल्स के मिलने से ही बने हैं। और जो सबसे छोटी इकाई है ऑर्गेनिज्म की वो सेल होती है। कोई भी ऑर्गेनिज्म चाहे वो यूनिसेल्यूलर हो या मल्टी सेल्यूलर हो, सब वो सेल से ही होते हैं। यूनिसेल्यूलर जो एनिमल है उनमें बस एक सेल पाए जाते हैं, उनकी पूरी लाइफ एक सेल में ही ख़त्म हो जाती है। और जो मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स हैं उसमें बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल पढ़ेंगे। अ टिपिकल सेल कंसिस्ट ऑफ 3 इसेंशियल पार्ट। जो सेल होता है वो 3 इसेंशियल पार्ट्स के मिलने से बना होता है। पहला है हमारा सेल मेम्ब्रेन, दूसरा है हमारा न्यूक्लियस और तीसरा है साइटोप्लाज्म। जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो आउटर कवरिंग होता है। किसी भी सेल का आउटर कवरिंग जो होता है उसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और जो न्यूक्लियस होता है वो बीच में पाया जाता है, सेल के बीच में पाया जाता है और सेल के फंक्शंस को भी कंट्रोल करता है। और जो साइटोप्लाज्म होता है वो वाटर लाइक सब्सटेंस है, जेली वाटर या जेली लाइक होता है, जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में पाया जाता है। जैसे आप इस स्ट्रक्चर में देखिए, मान लीजिए कि ये हमारा सेल है, जो इसका ये आउटर कवरिंग है ये वो हमारा सेल मेम्ब्रेन है, बीच में ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, और न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है वो साइटोप्लाज्म है हमारा। इस साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं जिनसे कि फंक्शन होता है, सारे सेल का जो फंक्शन है वो कंट्रोल होता है। सेल ऑर्गेनेल्स क्या होता है, चलिए हम आगे पढ़ते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स क्या होता है? हमारी बॉडी में जैसे डिफरेंट फंक्शन करने के लिए डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। जैसे हम खाना हाथ से खाते हैं, जो हमारा पैर है उससे हम चलते हैं, और सांस लेने के लिए हमारे पास नाक है, रिस्पायरेशन हमारा लंग्स से होता है। और मतलब डिफरेंट फंक्शन के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं हमारे पास। उसी तरह सेल के पास भी उसके ऑर्गन्स हैं। जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो सेल के ऑर्गन्स हैं जिसमें फंक्शन होते हैं। द लिटिल ऑर्गन्स मोस्ट पार्ट ऑफ अ सेल हैव डिफिनिट शेप। इनका एक डिफिनिट शेप होता है, इनका डिफिनिट स्ट्रक्चर, उनका एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है एंड अ डिफिनिट फंक्शन, और उनका फंक्शन भी फिक्स होता है, मतलब कि वो सेल में क्या कार्य करेंगे। सच पार्ट आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल्स। ऐसे पार्ट हमारे सेल ऑर्गेनेल्स कहलाते हैं। और ये जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो हमारे सेल के लिविंग पार्ट्स होते हैं। जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो लिविंग पार्ट्स होते हैं। अब जो हमारे सेल में लिविंग पार्ट हैं और नॉन लिविंग पार्ट्स हैं, कुछ ऐसे पार्ट भी होते हैं हमारे सेल में जो नॉन लिविंग होते हैं। जैसे प्लांट्स में सेल वॉल पाया जाता है। एनिमल में तो नहीं पाया जाता है सेल वॉल, पर प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है। तो जो सेल वॉल है हमारा वो सेल्यूलोज का बना होता है और वो एक नॉन लिविंग पार्ट है, हमारा नॉन लिविंग पार्ट है। इस चार्ट में हम देखेंगे, इसमें हमने दो पार्ट्स में बांट लिए हैं, लिविंग पार्ट्स और नॉन लिविंग पार्ट्स जो सेल में पाए जाते हैं। जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है वो लिविंग पार्ट है हमारा। ये इस साइड आप लिविंग पार्ट्स देख सकते हैं और इस साइड नॉन लिविंग पार्ट्स सेल के। तो जो सेल मेम्ब्रेन है हमारा वो लिविंग पार्ट है, और जो नॉन लिविंग पार्ट है वो सेल वॉल है। और जो सेल वॉल है वो सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। सिर्फ प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, एनिमल्स में नहीं होता है। एनिमल्स में नहीं होता है, एनिमल्स में हमारा सिर्फ सेल मेम्ब्रेन ही होता है। और ये सेल्यूलोज का बना होता है।
साइटोप्लाज्म जो है हमारा दूसरा, जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में होता है, इसी में हमारे सेल ऑर्गेनेल्स जिनमें फंक्शन होता है सेल का, वो पाए जाते हैं। जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है हमारा, वो साइटोप्लाज्म में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया है जिसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। गोल्जी अपैरेटस होता है। राइबोसोम्स होते हैं। लाइसोसोम्स होते हैं। सेंट्रोसोम होता है। जो सेंट्रोसोम है वो सिर्फ एनिमल सेल्स में ही पाए जाते हैं। प्लास्टिड होता है साइटोप्लाज्म में। जो प्लास्टिड होता है वो सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, इसी के कारण रंग आता है। जैसे क्लोरोफिल होता है प्लांट्स में, जिसकी वजह से प्लांट्स ग्रीन होते हैं, वो एक प्लास्टिड है। या हम फ्रूट्स देखते हैं, फ्रूट्स में जो कलर आते हैं वो भी प्लास्टिड्स के ही वजह से होते हैं, और ये सिर्फ प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं प्लास्टिड्स। और ये सेल के लिविंग पार्ट्स हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं वो लिविंग पार्ट्स की कैटेगरी में है। ये सेल्स के लिविंग पार्ट हैं। साइटोप्लाज्म में जो हमारे नॉन लिविंग पार्ट्स हैं वो हैं ग्रेन्यूल है, वैक्यूल्स होते हैं और फैट ड्रॉपलेट्स। साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ ग्रेन्यूल होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं और फैट ड्रॉपलेट्स भी होते हैं, जो कि नॉन लिविंग पार्ट है साइटोप्लाज्म का। अब न्यूक्लियस में हम देखते हैं। जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लिविंग है। न्यूक्लियस के अंदर एक गोल सी संरचना होती है, एकदम बीच में स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम न्यूक्लियोली कहते हैं। आगे हम इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। क्रोमैटिन फाइबर जो होता है वो भी हमारे न्यूक्लियस में पाया जाता है, और ये लिविंग पार्ट्स होते हैं। जो हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म है वो नॉन लिविंग पार्ट है। ओके, अब एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहला सेल मेम्ब्रेन। हमारा सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? सेल इज सराउंडेड बाय अ सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो सेल है वो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। मतलब आउटर कवरिंग जो होता है हमारा वो सेल मेम्ब्रेन ही होता है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो लिविंग होता है। सेल मेम्ब्रेन में बहुत सारे फाइन पोर्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं सेल मेम्ब्रेन पे, और जिनसे कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो सेल के अंदर आ सकता है या जा सकता है। जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। मतलब सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब होता है कि कुछ ही ऐसे सब्सटेंस हैं जो उसके अंदर जा सकते हैं या आ सकते हैं। तो उन फाइन पोर्स हमारे सेल मेम्ब्रेन में होते हैं, उसी के हेल्प से वो सब्सटेंस में एंटर कर सकते हैं और लीव कर सकते हैं, मतलब बाहर निकल सकते हैं। फाइन पोर्स थ्रू विच सब्सटेंस में एंटर और लीव द सेल। सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लाइपोप्रोटीन्स। जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो लाइपोप्रोटीन का बना होता है। The permeability of the cell membrane is selective, that is, it allows only certain substance to pass through while it prevents other. मतलब जो permeability होती है, जो आने जाने का, जो सेल में हमारा आने जाने का जो permeability होती है हमारे सेल मेम्ब्रेन की वो सेलेक्टिव होती है। मतलब कुछ ही सब्सटेंस ऐसे हैं जो अंदर जा सकते हैं और बाहर आ सकते हैं, मतलब पास हो सकते हैं उससे। The permeability of the cell membrane is selective, that is, it allow only certain substances to pass through while prevent others. Okay? जो सेल मेम्ब्रेन हमारा होता है वो इंटरनल कंटेंट्स को, हमारे जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, उन सबको ये प्रोटेक्शन देता है। बाहरी कवरिंग है तो ये प्रोटेक्शन तो देगा ही, तो इट प्रोवाइड्स अ प्रोटेक्शन टू इंटरनल कंटेंट्स ऑफ द सेल।
ये प्रोटेक्शन, सेल मेम्ब्रेन जो है हमारा वो पूरे सेल को प्रोटेक्ट करता है। इंटरनल कंटेंट्स ऑफ द सेल, ये पूरे सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म, साइटो और प्लाज्म ये दो इससे हम इसी से समझ सकते हैं। साइटो मतलब सेल और प्लाज्म मतलब प्लाज्मा जो उसमें पाया जाता है। सेल में पाए जाने वाला प्लाज्मा उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। द पार्ट ऑफ सेल विच इज इन बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर एनवेलप इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। मतलब जो हमारा सेल है उसके सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में पाए जाने वाले वाटर लाइक सब्सटेंस को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है वो सेमी लिक्विड सब्सटेंस है, मतलब वो जेली लाइक होता है। जेली लाइक होता है, कलर ये कलरलेस होता है या पार्शियली ट्रांसपेरेंट होता है। जो हमारा साइटोप्लाज्म है वो कलरलेस होगा या पार्शियली ट्रांसपेरेंट होगा। मैनी केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म है हमारा उसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं। लिविंग साइटोप्लाज्म इज ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ सम मूवमेंट। जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें हमेशा एक मूवमेंट शो होती है। उसमें हम देख सकते हैं माइक्रोस्कोपिक स्टडी करने में जो साइटोप्लाज्म होता है वो हमेशा उसमें कोई ना कोई मूवमेंट होती रहती है। मतलब एक मूवमेंट होता है, स्पेशल मूवमेंट होता है जिसे हम साइक्लोसिस कहते हैं। साइटोप्लाज्म में होने वाले मूवमेंट को हम साइक्लोसिस कहते हैं। ओके। साइटोप्लाज्म कंटेनिंग अ वैरायटी ऑफ स्मॉल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल्स। जो साइटोप्लाज्म है हमारा उसमें बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गन्स संरचना पाए जाते हैं जिसे हम सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। ये हमारे सेल के ऑर्गन्स होते हैं। साइटोप्लाज्म कंटेनिंग अ वैरायटी ऑफ स्मॉल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल्स, मतलब हमारे वही सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि साइटोप्लाज्म में कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स एम्बेडेड इन द साइटोप्लाज्म आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो हमारे साइटोप्लाज्म में पाए जाएंगे वो हैं हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाएगा जिसे हम ER भी कहते हैं, शॉर्ट में ER, सॉरी। ER राइबोसोम्स हमारा होता है। साइटोप्लाज्म में ही हमारे राइबोसोम्स पाया जाता है। द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम्स में हमारे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। माइटोकॉन्ड्रिया होता है हमारा पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। द सेल्स एनर्जी प्रोड्यूसर, जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। गोल्जी अपैरेटस है हमारा द डिलीवरी सिस्टम ऑफ द सेल। जो भी हमारे सेल्स में डिलीवरी किया जाता है चाहे वो मॉलिक्यूल्स हो फूड का या जो भी, तो वो हमारे गोल्जी अपैरेटस से ही किया जाता है। और गोल्जी अपैरेटस को हम ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल भी कहते हैं। लाइसोसोम होता है हमारा साइटोप्लाज्म में ही। ये द इंट्रासेल्युलर डाइजेस्टिव सेंटर इसे कहते हैं। जो डाइजेशन का जो प्रोसेस हमारा होता है वो लाइसोसोम्स में ही होता है और सेल्स में। और लाइसोसोम्स जो हैं उन्हें सुसाइडल बैग भी कहा जाता है क्योंकि इनमें जब बहुत सारे
पार्टिकल्स भर जाते हैं, जो डाइजेस्टिव पार्टिकल हैं जो वो भर जाते हैं, तो ये खुद फट जाता है। इसीलिए इसे हम सुसाइड बैग ऑफ द सेल भी कहते हैं, लाइसोसोम्स को। और जो सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल है हमारा, वो भी साइटोप्लाज्म में ही हमारे होता है, और ये सिर्फ एनिमल सेल में ही पाया जाता है। और जब ये सेल डिवीज़न होता है उसमें ये हेल्प करता है। सेल डिवीज़न में हमारे सेल डिवीज़न में सेंट्रोसोम हेल्प करता है। फिर उसके बाद प्लास्टिड्स होते हैं हमारे साइटोप्लाज्म में। प्लांट्स में ये होता है, साइटोप्लाज्म में, ये प्लांट्स के साइटोप्लाज्म में प्लास्टिड होता है, और प्लास्टिड 3 टाइप्स के होते हैं। फिर वैक्यूल्स होते हैं, जो प्लांट्स सेल में वैक्यूल होते हैं वो शेप में बड़े होते हैं। वैक्यूल्स, उसमें वाटर भरा होता है वैक्यूल में, और वो सेल को बैलेंस देते हैं एक। और जो एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं पर नंबर में ज़्यादा होते हैं, और जो प्लांट सेल में होते हैं वो वैक्यूल्स बड़े बड़े होते हैं पर नंबर में कम होते हैं। इन सभी सेल ऑर्गेनेल्स के फंक्शन और इन सब के बारे में पूरा डिस्क्राइब करके अगली वीडियो में मैं बनाऊंगी। जो अगला वीडियो, उसमें पूरे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में आपको बताऊंगी। एक एक करके सबका फंक्शन और स्ट्रक्चर हम लोग एक एक सेल ऑर्गेनेल्स का देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब हम सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं, फिगर से हम समझते हैं। देखिए, जैसे ये हमारा सेल है, ये पूरा सेल है हमारा ये, और ये जो है वो साइटोप्लाज्म है हमारा, साइटोप्लाज्म। और जो ये है ये सब हमारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं। ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा आउटर कवरिंग जो है वो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन। अगर प्लांट्स में रहेगा तो सेल वॉल भी पाया जाएगा। और ये हमारे ऑर्गेनेल्स हैं। आप इससे अच्छी तरीके से समझ सकते हैं स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं कलरफुल में, जो ग्रीन है ये हमारा सेल वॉल है, ये प्लांट सेल है एक, ये सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है हमारा ब्लू, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये हमारा है क्लोरोप्लास्ट, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है हमारा, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियोली है, न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियोली इसको कहेंगे हम। और इसी में क्रोमैटिन थ्रेड्स हमारे पाए जाते हैं। जो न्यूक्लियस होता है हमारा, उसी में क्रोमैटिन थ्रेड पाए जाते हैं, जिससे हमारे, जिनमें जीन होता है या डीएनए होता है हमारा। इसी में हम, ये है हमारा वैक्यूल, ये वैक्यूल है। ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर जो हैं वो राइबोसोम्स हैं। और बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं जो हमारे सेल में पाए जाते हैं। ये गोल्जी बॉडी है हमारा, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये गोल्जी बॉडी है, या गोल्जी अपैरेटस हम कहते हैं इसको। इन सेल ऑर्गेनेल्स के ही द्वारा हमारे सेल्स के फंक्शन होते हैं सारे। ये एक प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे न्यूक्लियस। जो थर्ड पार्ट होता है हमारे सेल का, वो न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस क्या है ये हम देखेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। न्यूक्लियस इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट सेल ऑर्गेनेल इन द सेल। जो न्यूक्लियस है हमारा, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है सेल ऑर्गेनेल का। न्यूक्लियस स्फेरिकल और ओवल इन शेप। जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो या तो स्फेरिकल, इस फिगर में हम देख सकते हैं वो स्फेरिकल होता है या ओवल होता है। इट रेगुलेट्स एंड कोऑर्डिनेट्स वेरियस लाइफ प्रोसेस ऑफ द सेल। जो न्यूक्लियस है उसमें
बहुत सारे सेल के लाइफ के प्रोसेस होते हैं और वो कंट्रोल करता है सेल के फंक्शन को। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन सेल डिवीज़न। जो न्यूक्लियस है वो सेल डिवीज़न में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेल डिवीज़न मतलब रिप्रोडक्शन में, सेल के डिवीज़न होने में, डिवाइड होने में न्यूक्लियस बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। इट कंटेन्स फैक्टर जीन्स। जो न्यूक्लियस है उसमें जीन्स पाए जाते हैं, जीन्स विच डिटरमाइंस हेरिडिटी, जो अनुवांशिकी मतलब पिछली जो भी, जैसे हम हैं, हमारे में कुछ लक्षण आए हमारे मम्मी पापा से जो गुण आए, तो वो हमारे जीन्स के ही द्वारा होता है या हेरिडिटी के ही माध्यम से होता है हमारे। तो जो जीन्स होते हैं हमारे या हमारे जो भी डीएनए होता है जो कि हमारे पूर्वजों से हमको जो भी गुण हमको मिलते हैं, उनका जीन्स जो होता है वो हमारे न्यूक्लियस में ही होता है, जिससे कि हमारी हेरिडिटी फिक्स होती है। तो न्यूक्लियस बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है सेल का। और न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर होता है वो मेनली 2 पार्ट्स के मिलने से बना होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे सेल जो हमारा होता है उसका बाहरी कवरिंग सेल मेम्ब्रेन है, वैसे ही जो हमारा न्यूक्लियस है उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है बाहरी पार्ट, ये हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये। और जो उसमें प्लाज्मा जो उसमें भरा होता है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियस में पाए जाने वाले प्लाज्मा को हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है वो ही क्रोमोसोम और क्रोमेटिन मटेरियल को अपने अंदर रखता है। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं आपको इसमें न्यूक्लियस में, वही हमारे क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन मटेरियल है, मतलब क्रोमोसोम है। जो क्रोमोसोम होता है उसी में हमारे सारे हेरिडिटी क्वालिटीज़ होते हैं, मतलब जो भी हमारे पिछले हमें अपने पूर्वजों से जो भी लक्षण मिलता है उसी में जो क्रोमोसोम है उसके ही कारण आगे के वंश में वो ट्रांसफ़र होता है। तो क्रोमोसोम जो है वो हमारे न्यूक्लियस में ही पाया जाता है। क्रोमोसोम्स का जो नंबर होता है वो सब में अलग अलग होता है। जैसे ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं। सारे एनिमल्स में क्रोमोसोम्स का नंबर अलग अलग होता है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो बहुत काम आएगा। और आपको कुछ समझ में ना आए अगर, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो ये पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और जो भी आपको पढ़ना हो या जो भी समझ में ना आए या जो भी इस वीडियो में कमी हो, आप उसको कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।